अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व सहाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सब साथी दुरूद शरीफ पढ़े। इनकी कोई आवाज़ थोड़ी ज़्यादा करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़ा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़ा दरूद सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में भी इस्लाम के खलीफा दोम सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुतालिक बयान किया था। आज भी उन्हीं का ज़िक्र है। दुआ है अल्लाह आपको मुझे सुनने सुनाने के बाद अल्लाह हदायत अपने ख़जाने से अता फ़रमाए। अल्लाह करीम ने मुसलमानों के सामने एक मसला रख दिया। जैसा कि कोई ये कहता है ये हमारा बाज़ार है, इस बाज़ार में
2 नंबर माल फरोख्त नहीं होगा। इस बाज़ार में 1 नंबर माल फरोख्त होगा। दुकानदार मुतालबा करते हैं 1 नंबर कंपनी आप बता दे, उस कंपनी का माल रख लेते हैं। तो बता दिया जाता है, उस कंपनी का माल रखा जाता है। उस प्लाज़े की, उस बाज़ार की वैल्यू बढ़ जाती है कि यहाँ से माल असली मिलता है। बात आई समझ में? माल यहाँ से असली मिलता है। अल्लाह ने कहा ये इश्क का बाज़ार है। यहाँ से ईमान जो है लफ्ज़ों में नहीं, ईमान खालिस मिलेगा। लेकिन तुम्हें रंग रूप जो है और मानना, ईमान लाना उनकी तरह होगा जिनने मेरे नबी को, जिनने मेरे नबी के वद्दुहा के चेहरे को देखा है, वल्लैल जुल्फ़ों को देखा है, माज़ा के काजल को देखा है, यासीन के सेहरे को देखा है, अलम नशरा के सीने को देखा है, यदुल्लाह फ़ौक़ा ऐदिहिम के हाथों को देखा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज को जिनने देखा है। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास हो, तो हमारा काम है उनकी तरह ईमान ले आओ। यानी अक़ीदा, नज़रियात, अक़ीदा, ईमान का मेयार ये है। अल्लाह कहता है जिस तरह मेरे नबी के मुरीदों ने माना है, मेरे नबी के सहाबा ने माना है, उस तरह मानना तुम्हारा काम है। तुम्हारे ईमान को कबूल करना और अपने महबूब का रंग अता करना मेरा काम है। कहा व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, उनकी तरह ईमान लाओ जिस तरह वो लोग ईमान लाए जो अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचते थे। वो सोचते थे तो सरकार की रज़ा के लिए सोचते थे, हर काम सरकार की रज़ा के लिए करते थे। जिस जमात की तरह ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है उसको उर्फ़ आम में, मारूफ ज़बान में सहाबा कहा जाता है, रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन कहा जाता है, सादी ज़बान में सरकार के मुरीद कहा जाता है। रब कहता है कि मेरे महबूब के मुरीदों की तरह ईमान ले आओ। तो मुरीदों में जो अल्लाह ने जिनको इमामत दी वो मुरीदों में आला। सरकार को इमामत मिली नबियों की, अंबिया की, आप अंबिया में आला। और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत और इमामत दोम मिली, उस दौर में आप सबसे आला। आपके लिए बेहतरीन तरीका ये है किसी सहाबी के दामन को पकड़ ले, ये मदीने मोहब्बत पहुंचा देगी। दाएं बाएं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनके बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, ताजदार ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उमर की ज़बान पर हक जारी फरमा दिया है। यानी आपको ये शरफ़ हासिल था, जब बोलते थे तो हक बोलते थे। ये सिर्फ सरकार ने नहीं कहा,
सरकार का जो कहना होता है ये खुदा के हुक्म से होता है। अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर हक जारी फरमा दिया और अल्लाह ने उनको फजीलत ये अता फरमाई, शान ये अता फरमाई, मुकाम ये अता फरमाया कि सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी तरफ देखकर फरमाया, लौ काना बादी नबीयन लकाना उमर इब्ने खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाहु अकबर। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये सरकार ने जो फरमाया इसमें दो बातें हैं, दो बातों को आपने वाज़िया कर दिया, खोल दिया, रोशन कर दिया। एक तो फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। इसमें इशारा किस तरफ है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। खुद सरकार ने मोहर लगा दी। अल्लाह ने तो ताजे खातमुन नबीयीन अता किया था, सरकार ने ऐलान कर दिया। मालूम हुआ कि सरकार के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। दूसरा इसमें मसला ये आया कि अल्लाह ने इस कदर अच्छे आमाल दिए और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमाल को कबूल किया कि सरकार ने देखा मुरीद को, उसके उठने को देखा, उसके बैठने को देखा, उसकी जलवत को देखा, उसकी खलवत को देखा, उसके अफ़ाल को देखा, उसके अक़वाल को देखा, उसके हर चीज़ को देख कर कहा कि अब आगे जो मंजिल है तो वो तो नबूवत वाली है। अगली सारिया मंजिला मेरे उमर ने अता कर लिया, मनासिल अता कर ली है, हासिल कर ली है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। यानी सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत का रंग में इस तरह रंगे गए कि दुनिया वाले कहने लगे कि जब सरकार के पास बैठे होते थे पता नहीं चलता था मुरीद कौन है, पीर कौन है। आजकल तो ये है ना कि चादर तो चढ़ा देनी है, सहबे मज़ार की बात नहीं माननी, मुरीद हो गए, पीर की बात नहीं माननी। तो वैसे भी आजकल कारोबारी है सिलसिला ये। पहले होता था आखिरत के लिए, वो करते थे कि हमारे बाद ये दुआएं करेंगे, कौम की रहनुमाई करेंगे। अब तो व्यापार हो रहा है। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनका हर लम्हा, हर घड़ी, हर सांस सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए गुजरता। जग नाराज हो जाए, ना रब नाराज हो, ना रब का रसूल नाराज हो, बस इसी में लगे रहते। और आपका जलाल जो है, तारीख पढ़ने वाले या सुनने वाले वाकिफ़ है, इस कदर अल्लाह ने मुकाम दिया था
कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ से उमर गुज़रता है, उमर जहाँ से गुज़रता है शैतान रास्ता छोड़ देता है। मालूम हुआ ना उमर की शैतान से यारी, ना उमर के चाहने वालों की शैतान से यारी। जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रंग को इख्तियार करता है, फ़कीर कहता है उसका भी रास्ता शैतान छोड़ देता है। ये उमर वाले आ रहे हैं, ये शर्फ हासिल है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के प्यार वालों का। उनका यह मुकाम है जहाँ से वो गुज़रते हैं। कौन है वो मेरा अजमेरी है, वो मेरा अजमेरी है। अल्लाह वली सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खलीफा दोम, इस्लाम के इमाम दोम सैयदना फ़रूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ से गुज़रते हैं, देखने वाला अपने आप को संभाल लेता कि उमर गुज़र रहा है। आता है इसी तरह एक आदमी मदीनातुल मुनव्वरा की गली में शराब की बोतल लेकर जा रहा है। सरकार को देखा तो चादर में छुपा लिया। आपने फरमाया तेरे पास क्या है? कहने लगा मेरे पास दूध गर्म है। दूध जो है वो मेरे पास गर्म है, इसलिए मैंने चादर को ऊपर से लपेटा है, यानी मैं इतना गर्म है कि वो पकड़ नहीं सकता। और आपको उसने ये अर्ज़ किया, मालिक के आगे उसने दुआ की, मालिक उमर से बचा ले, आइंदा शैतान की यारी छोड़ दूंगा, शराब पीना छोड़ दूंगा। यानी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत है जिनको देखकर लोगों को हिदायत मिलती है, तौबा की सआदत मिलती है। आपने कहा दिखा, जब दिखाया तो वो गर्म दूध ही था। अल्लाह जो है अपने बंदों के ऐबों के पर्दे रखता है, इसलिए हुक्म दिया सरकार दो आलम नूर मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे बंदों के ऐबों पर पर्दे डाला करो। दुनिया में तुम डालोगे, क़यामत के दिन मैं डालूंगा। जो तुम दुनिया में उठाओगे पर्दे में, क़यामत के दिन मैं उठाऊंगा। ये सिफत है मेरे खालिक की। है शराब, लेकिन उसने तौबा कर ली है। मालूम हुआ कलमा पढ़ने वाला जब अपने दिल से सही इरादे से अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह मुश्किल भी हल कर देता है, माफ़ी भी अता कर देता है। कल भी माफ़ी मिलती थी, आज भी माफ़ी मिलती है। ऐ मुस्लिम ज़रा दरवाज़े पर तो आ, अपने खालिक को तो बुला, अपने अलीम को आवाज़ तो दे, लेकिन अपने रंग में नहीं, रंगे मुस्तफ़ा में आवाज़ देना तेरा काम है। तेरी आवाज़ को सुनना और मुश्किल हल करना मेरे खालिक का काम है। आपने जिस वक़्त देखा कि गर्म दूध है, आपने कहा मालिक तू अपने बंदों के ऐबों के पर्दे रखने वाला है। मालिक तेरे बंदे ने तेरे से सुलह कर ली, मालिक वो तेरी रज़ा पर राज़ी हो गया है और मैं तेरी रज़ा पर राज़ी हो गया हूँ। साथ ही उसको कहा
ये था तो शराब ही, लेकिन तू अपने अल्लाह से सुलह कर ली है, अल्लाह से माफ़ी मांग ली है, अल्लाह ने तेरी माफ़ी को कबूल कर लिया है। जब इंसान अपने खालिक से माफ़ी मांग लेता है तो फिर अल्लाह अपने बंदों को गैरों के हवाले नहीं करता। जो पर्दे डालता है ऐबों पर, उसके पर्दे रखता है। तो मालूम हुआ इस रवायत सुनाने से हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदा मौजूद है कि वो दूध हो गया, शराब था वो दूध हो गया। इसमें हमारे लिए हदायत ये है कि सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन की मोहब्बत को सीने में दाखिल आज भी जो कर लेगा, उनके खौफ को आज भी दाखिल कर लेगा, उनकी मोहब्बत को आज भी दाखिल कर लेगा, अल्लाह जो है उनको हदायत अता फरमा देगा। अल्लाह जो है वो हदायत अता फरमा देगा। लेकिन कोई अगर लेना चाहता है, दूसरा इसमें ये आया कि बंदों के ऊपर नुक्ताचीनी ना किया करो, ऐब जोई ना किया करो। है शराबी, सामने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनने सज़ा दे देनी है। बंदे ने पुकारा, सामना होने के वक़्त उसी लम्हे पुकारा तो मालूम हुआ जब मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, अपने आप को अल्लाह के हवाले करना, माफ़ी मांगना तेरा काम है, तेरी मुश्किलों को हल करना मेरे कदीर का काम है। ये है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सीरत के नामूस, जिनको पढ़ने और सुनने के बाद अपने मन को दावत फ़िक्र दे दी तो इस्लाह हो जाएगी। वरना तो बूढ़े हो गए, मस्जिद में बैठ के गीबत करना ना छोड़ा, ज़बान से झूठ ना हटा, तनकीद ना कही। तौबा करो, वक़्त बड़ा मुश्किल है। जब वो नज़ा का वक़्त आता है तो वजूद कांप जाता है। जब सोचता है इंसान कि वो मंज़र कैसा होगा, मरने से पहले पहले सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना तुम्हारा काम है, रहमत अता करना मेरे अल्लाह का काम है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इमामत मिली, मुसल्ले पर खड़े हुए, फिर बैठ नहीं गए, फिर बैठ नहीं गए, टाइम नहीं देखा कि 8 घंटे ड्यूटी करनी है, 24 घंटे अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए आपने अपने वक़्फ़ कर दिए। हर वक़्त मेरी तरफ तवज्जो करे, हर वक़्त अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, अक़वाल भी उनके अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, अफ़ाल भी अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, जलवत भी खलवत भी किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। आज हम ये तो कहते हैं हम सहाबा के मानने वाले हैं, लेकिन सिफत हम में कोई नज़र नहीं आती। ज़बान से इकरार करते हैं
इकरारुम बिल लिसान कहते हैं, व तस्दीकुम बिल कल्ब नहीं होता। जब तक तस्दीक नहीं होगी उस वक़्त तक जो है अल्लाह की तरफ से तुम्हें उम्मीद नहीं होगी। मेरे भाई मेरी तरफ तवज्जो कर, बारिश तू देखता रहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ तेरे गंदे मन पर बारिश पड़ जाए, सैयदना उमर के सदके तेरा मन ठीक हो जाए। मैं तुम्हें अजमेरी समझ के खिताब नहीं करता, यह हजवेरी समझ के। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी तरबियत की ज़रूरत है। 5 वक्त उनके पीछे जाते हो जो बेटियों की निकाह की कमाई खाने वाले हैं। मेरा तो 8वें दिन आपसे मुलाकात होती है, तवज्जो से बात सुना करो। जिक्र उस शहनशाह का हो रहा है जिस जिक्र से इंसान को राहत मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, अज़मत मिलती है, शान मिलती है, मुकाम मिलता है, निगाह मुस्तफ़ा मिलती है, रज़ाए खुदा मिलती है। कैसा बदबख्त है, फिर दाएं बाएं देखता है तू। वक़्त के इमाम हैं, इस्लाम के दूसरे इमाम हैं, दूसरे खलीफे हैं सल्तनत इस्लामी के, रात गश्त कर रहे हैं। अगर किसी के घर में पकाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, कांधों पर बोरी उठाकर अगर उठाने के वक़्त आपका मुलाजिम ये कहता है हज़रत मैं उठाता हूँ, आप कहते हैं आज तो तू उठा लेगा, क़यामत वाले दिन कौन उठाएगा? कल भी उमर ने जवाब देना है, आज भी उमर ही उठाएगा। उनके घर में पहुँचा देते हैं। अगर किसी की बीवी जो है हामला है, उसको दाई की ज़रूरत है, वक़्त का खलीफा है, अपनी बीवी को लेकर उसके खेमे तक पहुंचा देता है वक़्त का खलीफा, है वक़्त का इमाम, है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, है सदर पाक, है सदर मदीना, है वज़ीर आज़म मदीना। लेकिन ये खैमा किसी मुस्लिम का है या गैर मुस्लिम का, ये नहीं पूछा, अल्लाह की मखलूक के लिए अपनी बीवी को दाई बना कर ले आए। उस वक़्त तक कौम कोई तमन्ना नहीं मिल सकता जब तक नबी के गुलामों की तरह राज ना किया जाए, नबी के गुलामों की तरह सल्तनत को ना चलाया जाए। उस वक़्त तक कौम को जो है ना कौम बढ़ सकती है, ना कौम को इत्मीनान मिल सकता है। अगर इत्मीनान मिलना है तो दर्रे मदीनातुल मुनव्वरा से मिलना है। मेरे भाई, ये है वो खलीफा। आज हम तमाम साथी, तमाम मुल्क 55 से ज़ायद जो है इस्लामी ममालिक है, ना कश्मीर आज़ाद हो रहा है, ना फ़लस्तीन आज़ाद हो रहा है। उसकी वजह क्या है? हम दूसरे पर डालते हैं या हुकूमतों पर डालते हैं, अपने मन का अनफरादी तौर पर गन दूर नहीं करते। जब हर शख्स अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने घर पर, अपने अपने वजूद पर इस्लाम को नाफज कर रहेगा, रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूँ, हर तरफ इस्लामी कानून के नफाज का झंडा लहराता हुआ नजर आए। या रसूल, हम खुद ठीक नहीं है, हम अपने आप को ठीक नहीं करते, दूसरे को ठीक करने में पड़े हुए हैं। देखिए
आओ तुम्हें फ़लस्तीन लेकर चलते हैं। सहाबा ने बैतुल मुक़द्दस के इलाके को घेरा हुआ है और फतह नहीं हो रही, फतह नहीं हो रही। वक़्त के अमीर अल मोमिनीन को, वक़्त के इमाम को इतलाह की कि फतह नहीं हो रही। उनने दरवाजे बंद कर लिए हैं। आपने फरमाया दरवाजे नहीं तोड़ने, चार दीवारी का ख्याल रखना है। मैं आ रहा हूँ। आप कोई लश्कर लेकर गए थे, लश्कर वहाँ मैदान में पहुँचा हुआ था, आप अपने गुलाम को लेकर जा रहे हैं। चलने से पहले आज तो पीर जो है ना, आज का पीर मुरीद के घर दीवा नहीं जलता, मुरीद से बिजली का बिल अदा नहीं होता, और पीर जो लैंड क्रूज़र पर बैठने वाला मुरीद का 100 रुपया कर्जे का भी ले लेता है। आओ इस्लामी सल्तनत के दूसरे पीर, इमाम, खलीफा, पीरे तरीक़त हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम के साथ मुशावरत करते हैं। सफ़र फला मंज़िल, मैं सवार हो जाऊंगा, तूने घोड़े की लगाम पकड़ ली है, फिर वो मंज़िल ख़त्म हो